संसद में सिटिंग को लेकर क्यों नाराज हैं यहां पर अखिलेश यादव कांग्रेस से। संसद में आखिर सिटिंग अरेंजमेंट का सिस्टम क्या है, क्यों सरकार की बजाय कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव। 8वीं और 6वीं ब्लॉक का क्या है पेज, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर इंडिया ब्लॉक को दरार देने को मिल रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तेवरों ने भी ये जाहिर कर दिया है कि वो कांग्रेस से खफा है। बीते गुरुवार को नाराजगी की खबरों पर अखिलेश यादव ने यहाँ कहा, मैं कांग्रेस की पार्टी से नाराज नहीं हूं, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट में सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं उनके ये ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी हम गठबंधन के लोगों को लड़ाने का काम करेगी। बीजेपी नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हों। सिटिंग अरेंजमेंट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हम जब चाहे तब सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले मैनपुरी की सपा सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का बयान आया। उन्होंने कहा, ये मामला सिटिंग अरेंजमेंट स्पीकर के समक्ष उठाया है। हमने स्पीकर से इस पर विचार करने और आगे की पंक्ति में एक और सीट देने के लिए कहा है। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेंगे। अखिलेश की नाराजगी की चर्चाओं पर डिंपल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, स्पीकर की सीटों को लेकर निर्णय लेते हैं, उनसे बात हो चुकी है। इससे पहले दिन में जब सदन की शुरुआत हुई तो सपा को अलग देखा गया है, तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में कोई भी सपा सांसद शामिल नहीं हुआ। लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस के रूल 4 के तहत संसद सांसदों को और संसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। रूल बुक के अनुसार ही स्पीकर सीटें तय करते हैं। हालांकि स्पीकर रूल बुक से अलग जाकर बैठक व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। पहले पार्टी के सांसदों की संख्या देखी जाती है, इसके बाद बैठक क्षमता के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में कुल 500 यहाँ पर जो है 53 सदस्य हैं। लोकसभा की बैठक व्यवस्था को 8 ब्लॉक में बांटा गया है। पहली पंक्ति में कुल 20 सीटें हैं, जबकि एक ब्लॉक में पीछे 12 पंक्तियां और एक पंक्ति में 6 लोग बैठ सकते हैं। वहीं सभी ब्लॉक की पहली पंक्ति में 20 सीटें हैं, उनमें 11 एनडीए को मिली है और 9 इंडिया ब्लॉक के हिस्से में आई है। बीजेपी की 8 और कांग्रेस की 4 सीटें। नियम के मुताबिक पार्टी में सांसदों की संख्या को पंक्ति में मौजूद कुल सीटों से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसे सदन में कुल सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सपा के 37 सांसद है, ऐसे में पहली पंक्ति में सपा को मिलने वाली सीटों की संख्या यहाँ पर 37 गुणा 20 डिवाइडेड यहाँ पे फिर जो है 543 से किया जाएगा, यानी यहाँ पर 1 होगी पहली सीट। ये फॉर्मूला 5 या इससे ज्यादा सांसदों वाली पार्टियों पर भी लागू होता है। अब तक 8वें ब्लॉक की पहली पंक्ति में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बगल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या से वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद बैठते थे। 2 अन्य सांसदों को भी जगह दी गई थी, लेकिन हाल ही में सिटिंग व्यवस्था में बदलाव के बाद सपा सांसदों को 6ठे ब्लॉक में सीटें आवंटित की गई है। संसद में सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन में सहयोगी दलों के सांसद स्पीकर के दाएं तरफ बैठते हैं, वहीं स्पीकर के बाएं तरफ नेता विपक्ष और उनकी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। पहले ब्लॉक में पहली पंक्ति की पहली सीट प्रधानमंत्री की होती है, जबकि 8वें ब्लॉक में पहली पंक्ति की पहली सीट नेता विपक्ष की फिक्स होती है। ये सीट प्रधानमंत्री के सामने होती है, यानी सदन में पहला और 8वां ब्लॉक सबसे अहम माना जाता है। दोनों ब्लॉक के ठीक बगल में ऊपर स्पीकर की चेयर होती है। पहले ब्लॉक में नेता सदन और 8वें ब्लॉक में नेता विपक्ष दोनों आमने सामने होते हैं और अपने पक्ष रखते हैं और एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 18वीं लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बरकरार रखी गई है। पहले ब्लॉक में ही दूसरे नंबर की सीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली है। तीसरे नंबर की सीट गृह मंत्री अमित शाह और चौथे नंबर की सीट सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आवंटित की गई है। पीएम मोदी के सामने 8वें ब्लॉक में पहली पंक्ति की सीट राहुल गांधी को मिली है। ये सीट नंबर 400 यहाँ पे 98 है। राहुल के बगल में कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल और 400 यहाँ पर 97 और डीएमके के नेता
टी.आर. बालू को 496 नंबर सीट आवंटित की गई है। 495 नंबर सीट डीएमके सांसद मलयरसन डी को मिली है। 494 नंबर सीट डीएमके सांसद ईश्वर स्वामी को मिली है। राहुल के ठीक बगल की सीट 499 खाली रखी गई है। कांग्रेस चाहती है कि इस खाली सीट पर अखिलेश यादव आकर बैठे। संसद के मानसून सत्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद को यहां पर पहली पंक्ति के साथ बैठे देखा जाता था। नए सीट आवंटित के बाद अब अखिलेश लोकसभा पहुंचे तो वे सीधे छठे ब्लॉक पे आवंटित सीट पर जाकर बैठ गए। ये देखकर केसी वेणुगोपाल ने उन्हें राहुल गांधी के बगल में खाली सीट पर बैठने का इशारा यहाँ पर किया, लेकिन अखिलेश ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि टी.आर. बालू ने खुद राहुल के बगल में सीट दिए जाने का आग्रह किया था। इससे पहले केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के पीछे वाली पंक्ति में बैठते थे, लेकिन बदलाव के बाद उन्हें राहुल गांधी के बगल में सीट मिल गई है और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को भी 8वें ब्लॉक में 417 नंबर सीट मिली है। वो इस ब्लॉक की चौथी पंक्ति के एकदम किनारे वाली सीट पर बैठी हैं। दरअसल सचिवालय ने फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी की अगली पंक्ति में बैठने की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ अखिलेश यादव ही आगे बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश को छठे ब्लॉक में पहली पंक्ति में सीट मिली, यानी राहुल और अखिलेश के बीच में एक और ब्लॉक की दूरी रहेगी। अखिलेश की नाराजगी की यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। कांग्रेस को ही अपने सहयोगी दलों के बीच सीटें आवंटित करनी थी, लेकिन जब सपा की अगली पंक्ति से एक सीट घटाई गई तो कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं जताई और सपा के लिए एक और सीट आवंटित किए जाने की मांग क्यों नहीं उठाई। अब सपा सांसद डिम्पल यादव ने यह पूरा मसला स्पीकर के सामने रखा और अवधेश प्रसाद को भी एक सीट दिए जाने की मांग की। अंतिम फैसला स्पीकर लेंगे। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को छठे ब्लॉक की पहली पंक्ति में 355 नंबर सीट आवंटित की गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को 355 नंबर सीट मिली है, यानी कि वे अखिलेश के बगल में बैठेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और सौगात रॉय को अन्य ब्लॉक की पहली पंक्ति में 280, 281 और 200 यहाँ पर 84 नंबर की सीटें आवंटित की गई हैं। छठे ब्लॉक में अखिलेश यादव के पीछे 355 के बाद के नंबर की सीटें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव को मिली है। 300 यहाँ पर जो है 85 नंबर सीट अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को मिली है। 300 यहाँ पर लगभग 60 नंबर की सीट मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव को आवंटित की गई है। इसके बाद नरेश उत्तम पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, सुरेश प्रसाद यादव, अफजल अंसारी, पीके चौधरी, राजीव राव को सीट दी गई है। सीट बंटवारे के बाद सूची पार्टियों को भेज दी जाती है, फिर पार्टी अपने अनुसार सीटें तय करती है। पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसदों को आगे की पंक्ति में सीट दी जाती है। हालांकि अगर कोई आपत्ति होती है तो पार्टियां या सदन सदस्य स्पीकर को सुझाव दे सकते हैं। अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है, वो बदलाव का आदेश भी दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम या वरिष्ठ और अनुभवी सांसदों को भी आगे सीट दी जा सकती है। ये स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। इस पूरी खबर पर अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।